दोस्तों, एक बात मैंने बहुत गहनता से सीखी है कि अगर हमारे खाते में 86,400 रुपए हो और उसमें से 10 रुपए कट जाएं, तो हम 86,390 रुपए को छोड़कर उन 10 रुपए के पीछे भागने लगते हैं और 86,390 रुपए को उन 10 रुपए के चक्कर में गवा देते हैं। दोस्तों, ऊपर वाले ने हमारे लिए प्रत्येक दिन 86,400 सेकंडों का उपहार दिया है और हम उसको किस तरह बर्बाद करते हैं यह आप और हम ही जानते हैं। हम आप जानते हैं कि हम अपनी आदतों से ही अपना भविष्य बना सकते हैं। इस दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं होता। जो काम हम दिमाग में सोच सकते हैं उस काम को पूरा कर सकते हैं। जब 2 पैर से विकलांग व्यक्ति आईएएस बन सकता है, जब टांग कटने के बाद कोई महान डांसर बन सकता है, जब मंद बुद्धि होने के बाद कोई अल्बर्ट आइंस्टीन बन सकता है, जब कोई बहुत गरीब का लड़का धीरूभाई अंबानी बन सकता है, तो हम और आप भी महान और कामयाब बन सकते हैं। लेकिन बशर्ते हमें अपनी आदतों को धीरे धीरे परिवर्तन करना होगा। दोस्तों, अगर हम इन आदतों की वजह से सफल और कामयाब होते तो अब तक हो गए होते। तो क्यों ना इन आदतों को बदला जाए और उन आदतों को धीरे धीरे बनाया जाए जिन आदतों के कारण लोग सफल और कामयाब हुए। हमारी बातें आपके लिए एकदम बकवास और फालतू लगती हैं, परंतु दोस्तों, जब तक हम अच्छा सीखेंगे नहीं, अच्छा करेंगे नहीं, अच्छा जिंदगी में उतारेंगे नहीं, दोस्तों, हमारी जिंदगी अच्छी होने वाली नहीं। आज जो दिन हमने बर्बाद कर दिया उसका अफसोस हमें जीवन भर रहेगा। अपनी अच्छी आदतों का निर्माण करें। हम जिस कार्य से बार बार डरते हैं, क्या हम उस कार्य को बार बार करते हैं? दोस्तों, अगर हम एक किताब को हफ्ते में खत्म करते हैं और उस किताब को दोबारा पढ़ें तो हमें उम्मीद है कि उस किताब 6 दिन में समाप्त कर देंगे। दोस्तों, अगर हम एक किताब के लिए 6 दिन में समाप्त करते हैं, अगर हम उस किताब को दोबारा पढ़ें तो वही किताब 5 दिन में ख़त्म हो जाती है। फिर हम उस किताब को दोबारा पढ़ते हैं तो वह 4 दिन में ख़त्म हो जाती है। फिर उस किताब को दोबारा पढ़ते हैं वह 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। फिर इस किताब पढ़ते हैं वो 1 दिन में ख़त्म। एक समय ऐसा आता है कि हमारी ज़बान पर पूरी किताब रट जाती है। दोस्तों, अभ्यास करने से ही काम को सरल और सफल बनाया जा सकता है। आज जितने भी महान व्यक्ति देख लो, उन्होंने एक कार्य को इतनी मजबूती से पकड़ लिया और उस पर 100% भरोसा करके टूट गए और आज उनका नाम इतिहास के बड़े पन्नों और सुर्खियों में लिखा जाता है। आज हम केवल ताली बजाने के ही काम आते हैं। पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला। इसमें कलेजे की ही बात है। अगर इस फिल्म को देखकर आपने कुछ नहीं सीखा तो आपने हजारों करोड़ रुपए देकर पुष्पाराज अल्लू अर्जुन के लिए कोई ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम लोगों का ही पैसा इकट्ठा होने के बाद लोग करोड़पति अरबपति ही बन रहे हैं और हमारे पास से जा रहा है, कुछ आ नहीं रहा है। दोस्तों, हमें भी सफलता के लिए एक जिद लेनी पड़ेगी। जो कार्य हमारे लिए कठिन लगता है, परंतु आप भी जानते हैं वो कार्य नामुमकिन नहीं है। अगर हम कार्य के लिए मन से और जी जान लगाकर करें और एक दिन पाएंगे कि वो कार्य हमारे लिए इतना सरल और इतना रुचिदार हो जाएगा कि हम बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारे विचार ही इतने होते हैं कि कोई एक विचार को स्थायी रुकने ही नहीं देता। जो एक व्यक्ति विचार को रोक लेता है और उस पे ही जीवन मरण सब कुछ लुटा देता है। अगर हम आज एक दृढ़ संकल्प करें कि हमारा जिंदगी का उद्देश्य ये है, दोस्तों, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा,
आप हमारी वीडियो को ना लाइक करो, ना शेयर करो, ना सब्सक्राइब करो। आज कमेंट में आप अपने सपने के बारे में लिखें और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सपने में जरूर आपकी सहभागिता निभाएंगे, क्योंकि दोस्तों मित्र वही जो आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करे, क्योंकि पीछे हटाने के लिए आपको कई लोग खड़े हैं। और आप अपने सपने के प्रति लिखें, मैं जड़ खोद खोद के दूंगा और आप जिंदगी में सफल और कामयाब होंगे। मेरे कारण नहीं, लेकिन एक एक तिनके से ही पूरा घोंसला बन जाता है। चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे लंबा हो, चाहे नाटा हो, चाहे पतला हो, चाहे मोटा हो, भगवान ने हर व्यक्ति को काया और माया अलग अलग दी, परंतु समय का उपहार एक जैसा दिया। हर व्यक्ति के लिए 24 घंटे का समय दिया, 1440 मिनटों को दिया, 86,400 सेकंड दिए और कहा कि आप इनका प्रयोग सही तरह से करो और जिंदगी में सफल बनाओ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने अपने समय का सदुपयोग किया हो और वो जीवन में कामयाब ना हुआ हो। दोस्तों मंजिल देर से ही सही पर मिलती जरूर है। हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए, क्योंकि जब हम कोई सपना भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं तो भगवान भी हमारे लिए जांचता और परखता है कि यह व्यक्ति उस सपने लायक है या नहीं है, और वैसी ही परीक्षाएं देना शुरू कर देता है। और उन परीक्षाओं में हम जैसे जैसे खरे उतरते जाते हैं, एक दिन हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और दुनिया उस चीज का तमाशा देखती है। आज दुनिया में कोई सफल व्यक्ति का इतिहास पढ़ना ही नहीं चाहता, और कोई सुनाता भी है तो उसको ध्यान नहीं देना चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति राजा बनने की दौड़ में भाग रहा है। हर व्यक्ति को राजा बनना है, लेकिन राजा के पीछे की कहानी को कोई नहीं पढ़ना चाहता। दोस्तों जब हम पीछे की कहानी को नहीं पढ़ेंगे और उसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कितनी जीवन में असफलताएं आई, अगर उनको देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों जिस व्यक्ति के लिए रोटी बनानी आती हो और उसकी रोटी कुत्ता खा जाए तो उसको कोई अफसोस नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति को रोटी बनानी ही ना आती हो और वो मांग के लाया हो और उसकी रोटी कुत्ता खा जाए तो क्या होगा। इसलिए दोस्तों सफलता तुक्के से मिल भी जाएगी, तब आप सफलता को रोक नहीं पाओगे। सफलता के लिए आपको मेहनत और संघर्ष करना ही पड़ेगा। सफलता एक ऐसी वस्तु है कि आपने अगर इसको अपने पास रोक लिया तब भी आपको उतनी ही मेहनत इसको लगातार बनाए रखने के लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में कितने ही लोग नीचे से ऊपर उठे और ऊपर से नीचे गिर गए। अरे दोस्तों गरीब आदमी होना तो बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि बड़े आदमी के पास तो बड़ा आदमी बनने का ऑप्शन ही नहीं होता। गरीब आदमी के पास बड़ा आदमी बनने का अवसर होता है, और जब वह बड़ा बनता है तो इतिहास के पन्नों में उसका नाम लिखा जाता है कि धीरूभाई अंबानी, जो 5 रुपए की चाय होने के बावजूद भी होटल में 250 रुपए की चाय पिया करते थे। लोग उनको मूर्ख और चूतिया बताते थे। आज पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। आज उनका लड़का मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी और जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आज वहां जाने के लिए, उनके दरवाजे पर जाने के लिए बेताब रहते हैं। कुछ लोगों को तो उनके दर्शन भी दुर्लभ हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। दोस्तों हम और आप भी सफल और कामयाब होंगे, परंतु अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसी रास्ते पर चलो। दुनिया के लिए आप बहरे हो जाओ, थोड़े दिन कम बोल लो, कम खा लो, कम सो लो, मरोगे नहीं। और जब आप सफल होंगे तो आपके लिए पूरी दुनिया देखेगी। आज आपके लिए किसी लड़की ने धोखा दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं। हजारों करोड़ों लड़कियों ने धोखा दिया, लेकिन आप कोशिश करके एक ऐसा दौर और ऐसा समय लाओ कि वो लड़की आपको महीनों तक इंतजार करे आपसे मिलने के लिए। आज उसने ब्लैक लिस्ट में नंबर डाला, गूगल पे सर्च करे कि हाँ ये व्यक्ति कहाँ है। आज जिस लड़की ने हमारे लिए धोखा दिया, अफसोस मत करो, करोड़ों अरबों लड़कियों ने धोखा दिया और लोग दारू के नशे में हाथ काट कर फांसी के फंदे पर झूल कर गुजर गए।
कुछ पागल हो गए और कुछ दीवाने बने कपड़े फाड़ कर घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिसने हमें छोड़ा उसको एहसास होना चाहिए कि हमने हीरा गवा दिया। उसको आपकी एक दिन कदर होनी चाहिए कि काश अगर ये मेरी जिंदगी में होता तो मैं भी कामयाब होती। क्योंकि हर कामयाब लड़का नाकामयाब लड़की से शादी कर सकता है, हर पढ़ा लिखा लड़का अनपढ़ लड़की से शादी कर सकता है, हर सफल व्यक्ति असफल लड़की से बारात कर सकता है। 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति 1000 ना कमाने वाली लड़की से भी बारात कर सकता है, लेकिन 1 लाख रुपए कमाने वाली लड़की 50,000 कमाने वाले लड़के से भी बारात नहीं करेगी। तो बेरोजगारों उससे तो बिल्कुल शादी नहीं करे, क्योंकि लड़की अपने से ऊंचा ही घर और अपने से अच्छा ही लड़का देखती है। इसलिए दोस्तों, सफल और कामयाब बनो, जिंदगी में ऊंचे से ऊंचा मुकाम पाओ। आज जो रिश्तेदार, जो सगे संबंधी आपसे दूर हैं, कल चुम्बक की तरह वही आपके पीछे पीछे चिपक आएंगे। जो लोग डीएम, एसडीएम, सीएम, पीएम बन जाते हैं, आज उनके दूर दूर के भी रिश्तेदार करीब आ जाते हैं। और जब वो एक समय फुटपाथ पर थे और उनका बूझा कोई नहीं था, तब कितने भी खास रिश्तेदार और सगे संबंधी भी उनका हाल पूछने नहीं आते थे कि बताओ बेटा कोई चीज जरूरत है। इसलिए आप अपने आप को इतना बलवान और शक्तिशाली बनाओ कि आप जब भी खड़े हो तो हजारों लाखों की कतार आपके साथ खड़ी हो और आपको देखने और मिलने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाए। दोस्तों, अगर बड़ा जिगरा लेकर काम करोगे तो बड़ी सफलता हाथ आएगी। ऊपर वाले से मांगना ही है तो इतना बड़ा मांगो कि ऊपर वालों का भी सिंहासन हिल जाए कि नीचे किसी ने मांगा है। ये सपने तो एक विकलांग, जो 2 पैरों से विकलांग, वो भी साकार कर लेता है। मांगना है तो इतना बड़ा मांगो कि भगवान भी कहे हाँ नीचे किसी ने मांगा है। समस्याओं की तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति जन्मा नहीं जिसके पास हजारों करोड़ों समस्याओं की कतार ना लगी हो। जो समस्याओं को हटाकर चाय की तरह साड़ी को फूंक कर चाय पी जाता है और वही जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। समस्याओं का रोना रोते रहोगे, एक समय के बाद आपके अपने ही आपसे दूर जाते रहेंगे। और समस्याओं का रोना ना रो और कामयाब होने के शिखर पर चढ़ो। हर दिन आप कामयाब होने के लिए अपने आप में परिवर्तन लाओ। दोस्तों, 4-6 साल के बाद आपका ही चेहरा निखरने लगेगा और आपके लिए पूरी दुनिया स्वागत करने के लिए तैयार बैठेगी। भीड़ में खड़े होने की जरूरत नहीं, भीड़ में तो खड़े होने वाले आपके लिए लाखों करोड़ों तैयार बैठे हैं। आज आप अपना महल ऐसा बनाओ कि लोग सोच में पड़ जाएं, यार ये कैसे कामयाब हो गया। आज लोग असंभव से असंभव काम कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। और आप सट्टा मारने पे लगे हैं, तंबाकू खाने पे लगे हैं, दारू पीने पे लगे हैं और अपना पूरा समय गपबाजी में लगा रहे हैं। उसके बावजूद आपकी शिकायत है कि सरकार गल्ला नहीं दे रही है, सरकार रिफंड नहीं दे रही है, सरकार दाल नहीं दे रही। अरे मेरे दोस्तों, सरकार ने आपके परिवार को पालने का ठेका नहीं लिया। आप अपने परिवार का पालन पोषण खुद करें, क्योंकि फ्री का अनाज खाकर, फ्री का गल्ला खाकर और फ्री की कोई चीज खाकर इंसान का दिमाग काम नहीं करता। इंसान को तरक्की की विचार नहीं आते और इंसान जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता। आप हमारी बातों से बोर हो गए होंगे, परंतु आप अगर लगातार इन बातों को सुने और समझे तो आज मैं पूरे दिन भी बोलता रहूं तब आप मेरी बातों से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मैं एक एक बात बहुत सोच और समझ कर बोलता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए कैसा लगा जरूर बताएं। आज अपनी वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद। गुड बाय।